हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप कोर्स बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपको मिलने वाली है बेहद 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 ही खास जानकारी और 100% रियलिटी के साथ में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या सही है और क्या गलत है, इसको जांचें और परखें हमारे इस वीडियो को देख करके। और आपको पसंद आता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज, हम चलते हैं आगे। और मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया है। यू आर ग्रेट। तो आज एक ग्रेट शख्स के लिए, आपके लिए, यानी कि आप ग्रेट हैं, और आपके लिए मैं लेकर हाजिर हूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बहुत से लोग आते हैं मोहल्ले में, बाइक पे आते हैं, ऑडी का सपना दिखाते हैं, मर्सिडीज का सपना दिखाते हैं, बीएमडब्ल्यू का सपना दिखाते हैं, करोड़ों रुपए महीने कमाने का सपना दिखाते हैं। यार मैं तो सोचा क्या इतना इजी है ये लोग, यार मैं तो इनको इतने सालों से देख रहा हूँ। ये तो 8-10 साल से यूं ही घूम रहा है और मुझे बोल रहा है कि 4 से 5 साल में आप अमीर बन जाओगे, और ये तो नहीं बना। आखिर रीजन क्या है? लोग कितना डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लोग पीएचडी लेके घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही 10,000 15,000 की। बट ये रहस्य क्या है? तो जब मैंने यूट्यूब पे देखा तो मैं तो दंग रह गया। वास्तव में कई लोग ऐसे हैं जिनको लाखों रुपए सप्ताह के, क्या प्रतिदिन के मिलते भी हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं मंथली के, और नेटवर्क मार्केटिंग में है। और जब उनका मैंने बैक हिस्ट्री खंगाला यूट्यूब के माध्यम से, मैंने ये पाया एक नॉर्मल इंसान थे। आज बहुत ही जल्दी वो वहां तक पहुंच गए। और कई लोग 10-10 साल तक काम करते हैं, नहीं पहुंचते। तो आखिर रीजन क्या है? इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है? मैं आज आपको इन सब चीजों से रूबरू कराने वाला हूं। तो गाइज, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा, आपको 100% रियलिटी नजर आएगी, और आपकी आंखों में जो अब तक धूल झोंका जा रहा है, उससे आप बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो आइए हम चलते हैं आपको लेकर के आगे। गाइज, बहुत ही शानदार जानकारी आपके लिए होने वाली है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है या गलत, क्या है। हाँ दोस्तों, ये जोड़ने का काम है। ये भी कोई काम होता है यार? बताइए। वो उसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी इसके सिर, किसी ने टोपी हमें पहना दी, हम सोचते हम दूसरे को टोपी पहना दें। ये भी कोई काम होता है? आइए हम चलते हैं आगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोल देते हैं। भाई डायरेक्ट सेलिंग है। अब लोगों को ये नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो हम आपको एक एक चीज बताएंगे और आपके सामने एक एक चीज लेकर आएंगे। अभी भी यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलने वाली बेहतरीन बेहतरीन शानदार जानकारी एक ही चैनल पे, और वो है आदित्य चैनल। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सही या गलत क्या है। देखें दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है, ये तो सबको पता है, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा देती है। उससे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यहां तक कॉन्सेप्ट तो बहुत सही लगता है। एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट हैं, या वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट से टाई अप कर रखी है, और उस कंपनी के प्रोडक्ट को
अपने जरिए कस्टमर को भेज रही है। वो क्या हो गया? डायरेक्ट सेलिंग हो गया। अब कस्टमर ही उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, राइट। अभी हम बताएंगे आपको कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कहां से हुई। इससे पहले बता दें, कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसे अतिरिक्त आमदनी कमाने का बहुत ही शानदार मौका भी मिलता है। गाइस, आप सही जगह पर हैं। आपको मिलने वाली है A to Z जानकारी, इसलिए आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, आज की डेट में करोड़ों लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ रहे हैं एवरीडे, और दिन प्रतिदिन तरक्की भी कर रहे हैं। देखने में भी आता है, ये भी बात सही है। और अब हम आपको बताते हैं कि शुरुआत कब हुई। भारत में लगभग 1995 में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, जो कि बिजनेस इंडस्ट्री में आज के समय में धमाल मचा रहा है दोस्तों। ये भी बात सही है, लेकिन रियल कुछ अलग है। मेरे मोहल्ले में एक सज्जन रहते हैं, वो आज कम से कम 12-13 साल से मार्केटिंग का काम कर रहे। 1 रुपए, सपने तो लाखों का दिखाते, लेकिन खुद का उनका हुलिया देख के मुझे नहीं लगता उसको 10,000 महीने आते हैं। तो आपको मैं भी रियलिटी बताने वाला हूँ। भारत सरकार ने भी तेजी से इस नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बढ़त को देखते हुए 2016 में गाइडलाइन भी जारी कर दिया दोस्तों। और इसकी शुरुआत जो नेटवर्क मार्केटिंग की हुई है भारत में डायरेक्ट सेलिंग की, 1995 में हो गई थी। और FICCI और KPMG, जो भारत की एक संस्था है, की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में यानी कि अगले साल तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग 62,500 करोड़, अर्थात 625 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, मैंने सर्च किया है, आप भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, यहां तक भी सही लग रहा है। कंपनी के उत्पाद को नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा उपभोक्ताओं यानी कि कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचाया जाता है। वो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। और ये जो नेटवर्क बनता है 1 by 1, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी को रिकमेंड करता है, और वो जब उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेता है तो उसे ऐड हो जाता है। उस ऐड को हम चैन कह देते हैं, राइट। उसको हम चैन कह देते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग चैन में थोड़ा सा अंतर है। कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग है, और 1 by 1 जो लोग प्रोडक्ट खरीदते जाता है, एक चैन है, राइट, जिसमें कि उपभोक्ता सीधे कंपनी से जुड़ जाता है तथा प्रोडक्ट को खरीदता है, जिस पर कंपनी कस्टमर को बेनिफिट्स भी दे देती है, यानी कि फायदे भी दे देती है। दोस्तों, हम बता देंगे आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग पे एक्ट भी बना दिया है, रूल बना दिया है। 2023 में इस पे एक्ट बन चुका है। और आज भारत ही नहीं, विश्व के कितने विश्वविद्यालय डायरेक्ट सेलिंग में डिग्री, डिप्लोमा और PhD दे रहे हैं। अगर आप बात करें, हिमाचल प्रदेश की सलोनी विश्वविद्यालय भी PhD दे रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये भी सही लगता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, आखिर हकीकत क्या है। जो मेरे मोहल्ले में पिछले लगभग 12-13 सालों से यूं ही घूम रहा है और करोड़ों की बातें करता है कि आप मेरे साथ ऐड हो जाओ, यानी कि प्रोडक्ट खरीद लो, और आप 4 से 5 साल में करोड़पति बन जाओगे। और उससे जब मैं खुद पूछता हूँ, भाई तेरे को तो 13 साल हो गए, तू तो अभी भी साइकिल और स्कूटी से चल रहा है, हकीकत क्या है? तो मैं आज वो भी आपको बताने वाला हूँ, राइट। पहले आपको बता देते हैं क्या क्या, एक एक चीज तय बाई तय आपको हम लेके चलेंगे आगे। आप बने रहें चैनल पर, और आप देखते रहें शानदार जानदार चीज। दोस्तों,
कस्टमर और कंपनी डायरेक्ट टच भी रहते हैं इसमें। यानी कि आपने जब कोई प्रोडक्ट खरीद लिया तो कंपनी से आप टच हो जाते हैं, यानी कि आप कस्टमर नहीं रहते, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। यदि मैं बात करूं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए, तो कम से कम आज की डेट में करोड़ों रुपए चाहिए। आप सामान लेंगे, स्टोर करेंगे, बिल्डिंग होगा, उसमें आप दो चार नौकर रखेंगे, लाइट, जीएसटी, कितना पैसा लगाएंगे, 8 से 10 घंटा डेली वर्क करेंगे और 24 घंटा उसमें आप घूमते रहेंगे, और मार्केट में 10 बिजनेस में से 9 बिजनेस फेल हो जाता है, और वो पैसा आपका यदि बिजनेस फेल हो गया तो 2 से 3 साल में कितना रिटर्न आना था वो भी नहीं आया, कितना लॉस हुआ। अगर आपने सपोज कीजिए आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, 1 CR, और आपका 2 साल बिजनेस नहीं चला, और 10% के लिहाज से आपका तकरीबन 20 लाख का तो वैसे नुकसान हो गया। ठीक है, नेटवर्क की बात बता रहा हूं, जो मार्केट में चल रहा है उसकी बात बता रहा हूं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में यार डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ पैसा भी नहीं लगता, लेकिन पैसा आता बहुत है, लोग बताते हैं। मेरे मोहल्ले में जो है उसको तो आया नहीं। तो दोनों के बीच अंतर क्या है वो हम समझते हैं आगे, राइट दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एक चैन की तरह होता है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और बहुत सारे लोगों के इस समूह को, यानी कि इस समूह के द्वारा कंपनी के उत्पाद को, यानी कि प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। समूह में जितने लोग भी जुड़े होते हैं उनका विकास एक दूसरे के सहयोग से संभव रहता है। आमतौर पर कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को 2 प्रकार से मार्केट में कस्टमर तक भेजती है, हम आपके सामने लेकर आए हैं। पहला जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट, यानी कि आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाके कोई स्टोर खरीदते हैं, कोई शॉप खरीदते हैं, किसी कंपनी से आप किसी एजेंसी से टाई अप करते हैं, उनका सामान खरीद के स्टोर में भरते हैं, फिर आप कस्टमर जो आपकी दुकान पे आता है उसको आप बेचते हैं। वो क्या हो गया, दुकानदारी। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, आपने सीएफ एजेंट से टाई अप किया, सामान स्टोर में रखा, और अलग अलग दुकानों से जाकर के आपने टाई अप किया, उनको सामान भेजने लगे, वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर। जिसमें लगता है करोड़ों रुपए मार्केट में, यानी कि बाजार में। वो कौन सा मार्केट हो गया, हो गया ट्रेडिशनल मार्केट। यहां तो समझ में आती है, आपने पैसा लगाया, आपने रिस्क लिया, आपको प्रॉफिट आना चाहिए, अच्छी बात है। अब आता है दूसरा, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैं रियलिटी बताऊं, आप किसी कंपनी का कोई एसोसिएट्स आपको मिलता है, आपको बिजनेस मॉडल दिखाता है, और आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, आप कुछ ही रकम पे, जो एक घर में 2 4 10 दिन में पैसा खर्च होता है, उतने ही रकम में, यानी कि डेली रूटीन के खर्चों में ही आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। और वहां भी आपको कंपनी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है। ऐसा अपॉइंटमेंट जिसमें कंपनी के आप लेबर नहीं होते, यानी कि कंपनी के आप एम्प्लॉय नहीं होते हैं, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, आप अपने आप से बिजनेस करते हैं। और यदि आप इसी चीज को हल्के में ले लेते हैं, आप अपनी अपलाइन से टच नहीं रहते हैं, तो आप 15 नहीं 100 साल भी लगा लेते हैं, आप जैसे बिजनेस में एंट्री किए थे वैसे ही रहते हैं। और लोग आपको देख के ये कहते हैं कि मार्केटिंग खराब चीज है। जैसे हमारे मोहल्ले में गुप्ता जी हैं, उनको सब लोग कहते हैं कि भाई 13 साल में तेरे से तो कुछ हुआ नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन यदि आपको जिसने बिजनेस दिखाया था वो वाकई एक्टिव है, इफेक्टिव है, आप उसके साथ मीटिंग में, सेमिनार में जा रहे हैं, बिजनेस सीख रहे हैं, तो कुछ अलग रिजल्ट आता है निकल करके। तो वाकई में क्या रिजल्ट आता है वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसके पहले आपको मैं बता दें, बिचौलिया कहाँ कितने होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिचौलियों को पैसा जाता है, राइट। तो मैंने अध्ययन किया, ट्रेडिशनल मार्केट में भी बिचौलिया होते हैं,
नेटवर्क मार्केटिंग में बिचौलिया कौन होते हैं कौन नहीं, अभी बताएंगे दोनों में। सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में। ट्रेडिशनल मार्केट में सपोज कि एक साड़ी की फैक्ट्री है सूरत में, क्योंकि सूरत में साड़ियां ज्यादा बनती हैं। सूरत से कोई साड़ी यूपी आनी है, तो यूपी लखनऊ में कोई सीएफ एजेंट होगा, वो सूरत से टाई अप करेगा। उसने सूरत से एक कंपनी की साड़ी उठाया, बहुत लाखों के पीस में, अपने यहाँ लखनऊ स्टोर में रख दिया। अब उसने क्या किया, लखनऊ के आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर को उसने साड़ी बेचना शुरू कर दिया बल्क में। वो हो गया सीएफ एजेंट। और जो डिस्ट्रिक्ट में था वो हो गया सीएफ एजेंट का डाउनलाइन, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। उसने क्या किया, होलसेलर को साड़ी देना शुरू कर दिया। होलसेलर ने दुकानदार को साड़ी दिया, और मैं आप गया एज ए कस्टमर दुकानदार से साड़ी लेकर के आ गए। 1000 रुपए की साड़ी लेके आए। क्या लगता है वो साड़ी 1000 की थी? नहीं, वो साड़ी मात्र 300 रुपए की थी या 400 रुपए की। उस जो लखनऊ का सीएफ एजेंट है उसने भी एक साड़ी पे 100 रुपए मिनिमम कमाए होंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट का सीएफ एजेंट है उसने भी कमाए होंगे, जो होलसेलर है उसने भी कमाए होंगे, और दुकानदार ने 1000 की साड़ी में कम से कम 200 से 300 रुपए कमाए होंगे। ये क्या है? ये बिचौलियां हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में सिर्फ पैसा जाता है 4 या 5 लोगों को, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा जाता है हर कस्टमर को। तो आप बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है या बुरा, आप खुद जज कर सकते हैं। मैं आगे आपको और कुछ बताने वाला हूं। अभी तक आपने जितना जज किया है उतना रियल है या नहीं, आप जानेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में आप या आपके जैसे जितने कस्टमर हैं उन सब में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है। और ट्रेडिशनल मार्केट में रियल में बिचौलिया होते हैं। वो यही बिचौलिया यूट्यूब पे गलत गलत वीडियो बनाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रहे हैं। लानत है उन पे। और डायरेक्ट सेलिंग इज ए रियल, दोस्तों बिल्कुल रियल है। आप डायरेक्ट सेलिंग में चंद पैसे का प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो दुकान उस बनिया के यहाँ सामान मत लेकर के एक बार आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सामान लेते हैं, उस कंपनी के नियमों के तहत यदि आप दिल लगा के काम करते हैं तो गुप्ता जी की तरह 13 साल नहीं, 13 महीने में आप उस लेवल अचीव कर सकते हैं जहां आप लाखों की इनकम पा सकते हैं। ये बिल्कुल रियल है, हकीकत है। लेकिन कब हकीकत है? जब आप मेहनत करेंगे, क्योंकि गुप्ता जी मेहनत नहीं कर रहे, वो सिर्फ यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था बिचौलिया ट्रेडिशनल मार्केट में ज्यादा है। आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप, दिल से कह रहा हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हम चलते हैं आगे। दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में। पर्सनल ग्रोथ होती है, कहां पर होती है कस्टमर की? नेटवर्क मार्केटिंग में होती है। मार्केट में, बाजार में, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, सपोज कीजिए आपकी उम्र आज 30 साल है और आप आगे आने वाले 40 सालों तक मार्केट से सामान खरीदेंगे, क्या मिलेगा? क्या आपका ग्रोथ होगा? वहां पे बाजार में होगा, अमेजन पे होगा, फ्लिपकार्ट पे होगा, शॉपिंग मॉल में होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होगा? कभी नहीं होगा। सिर्फ आप पैसा देते हैं। मैंने बताया कि ट्रेडिशनल मार्केट में 4 से 5 बिचौलिया होते हैं, उनके बच्चे ही फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनकी कोठियां शहरों में खड़ी हैं। आप 40 साल तक सामान खरीदते हैं उनके यहाँ, आपके घर में कुछ नहीं आता। आप पैसा देते हैं 1000 रुपए और साड़ी मिलती है 300 रुपए वाली, और 700 रुपए बिचौलियों में चले जाते हैं। इस पर कोई वीडियो नहीं बनाता, राइट? इस पे बना के दिखाइए ना वीडियो। गलत वीडियो जो लोग बना रहे हैं, संदीप महेश्वरी को मैं चैलेंज करता हूं, बनाइए वीडियो इस पे। संदीप महेश्वरी को मैं चैलेंज करता हूं कि बनाइए आप गुटखा पान और जो दारू बेच रहे हैं उन पे वीडियो। संदीप महेश्वरी को मैं कहता हूं बनाइए वीडियो आप, जो आईएएस अधिकारी चोर हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्या आईएएस का एग्जाम
लेने का प्रोसीजर यूपीएससी का खराब है क्या? नहीं, प्रोसीजर सही है, लेकिन कई आईएएस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। प्रोसीजर सही है, इंसान खराब होता है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग सही है, लेकिन इंसान घटिया मिल जाता है। जब खराब हो जाता है, खुद निकम्मा होता है, खुद काम नहीं करता और बदनाम करता है नेटवर्किंग को। लानत है ऐसे लोगों पे। संदीप माहेश्वरी को मैं चैलेंज करता हूँ, बनाइए वीडियो उस पे। संदीप माहेश्वरी को मैं चैलेंज करता हूँ, बनाइए उन डॉक्टरों पे वीडियो जो ऑपरेशन करके किडनियां तक निकाल के बेच लेते हैं। संदीप माहेश्वरी को मैं चैलेंज करता हूँ, बनाइए उन स्कूल कॉलेज पे वीडियो जो बच्चों से महंगी फीस लेते हैं। बनाइए। सिर्फ संदीप माहेश्वरी मार्केटिंग को दोष देते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं संदीप माहेश्वरी जी, संदीप माहेश्वरी जी, तो आपको मैं चैलेंज करता हूं, मार्केटिंग के बदनाम मत करिए। आके देखिए एक बार, हर गरीब आदमी यहां से रईस बना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, महेश्वरी जी, आप बोलते बहुत अच्छा है, हमसे बहुत अच्छा, आपका चैनल बहुत बड़ा है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं आपको इस मामले में थोड़ा सा नॉलेज लेने की आवश्यकता है। आप ये बताइए मुझे महेश्वरी जी कि एक 10,000 रुपए में एक गरीब आदमी जिसके पास सिर्फ 10,000 रुपए है व्यवस्था करके, वो दुनिया में कौन सा बिजनेस कर सकता है जिसकी उम्र 30 साल है? बताइए मुझे आप। आपके पास उपाय नहीं होगा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में है, या तो मेहनत करना चाहता है दिन रात, तो 4 से 5 साल कोई बहुत दिन नहीं होते। ट्राई करके देखता है और 4 से 5 साल में सफल हो जाता है, थूक देगा तुम्हारे उस पे जो तुम बताते हो मार्केटिंग खराब है, मार्केटिंग खराब है। बहुत अच्छी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग, इस पे पर्सनल ग्रोथ होती है। मैं कहता हूं संदीप महेश्वरी जी से कि मैं 40 साल का हूं, मैंने पिछले 20 सालों से खुद दुकान से सामान खरीदा है, मेरा क्या वहां से उन्नति हुई है? बताइए। एक भी उन्नति नहीं हुई। नेटवर्क मार्केटिंग से पर्सनल ग्रोथ होती है, बोलने का लहजा आदमी को पास आ जाता है, पहनने का सेंस आ जाता है, कपड़ा पहनने का, चलने का, बोलने की, इंसान इंसान बनता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी 4 से 5 साल किया है ना, उसके अंदर ऐब नहीं है महेश्वरी जी। वो दारू नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, पान नहीं खाता, उसके अंदर गलत ऐब नहीं। बहुत अच्छी बात है नेटवर्किंग की कि नेटवर्किंग पैसा तो देती है, साथ में एक नेक इंसान भी बनाती है, और बना के ताउम्र उसको रखती है। और किसी भी नेटवर्कर के बच्चे देख लीजिए, उसके संस्कार बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर कस्टमर को लाभ मिलता है। और बिचौलिया, आप बताते हो ना, बिचौलिया तो मार्केट में भरे पड़े हैं। मैंने बताया ना, एक साड़ी कस्टमर तक आती है, सिर्फ 4 लोगों को पैसा जाता है, इस पे कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता इस पे। मार्केटिंग में जितना कस्टमर होता है सबको पैसा जाता है। सही चीज जाने और आंखें खोल लें। अब हमें क्या चुनना चाहिए? दोस्तों, हमें चुनना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग चुनना चाहिए। ये रियलिटी है, 100% रियल है। अब हमने क्या पाया? 100% हमने पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है और लीगल है। काम करेंगे तो दाम मिलेगा। जो लोग काम नहीं करना चाहते, सामान खरीद के आसमान की तरफ देखते रहते हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं आएगा, क्योंकि ये जुआ नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी के लिए 4 पैसे लीगल तौर से कमाने के लिए 1 से 2 घंटा काम नहीं कर सकते, तो आपके लिए दुनिया में कोई काम नहीं बना। इतना आसान काम है नेटवर्क मार्केटिंग, इतना आसान काम है, दुनिया में इससे ज्यादा आसान कोई काम ही नहीं भाई। बहुत ही अच्छा काम है। आप अपना मूल काम करें, एवरीडे 1 से 1.5 घंटा। आप जो सोशल मीडिया पे बेफिजूल का चीज जहर देखते हैं ना, जिंदगी में 4 साल उसको मत देखिए। 4 से 5 साल आप इस बिजनेस में दीजिए, 1 से 2 घंटा एवरी डे। लेकिन कैसे? सक्सेसफुल लोगों से टाई अप रह करके, जो आपके नेटवर्क में, यानी कि आपकी अपलाइन है, जो पहले से सफल हैं,
उनका लेवल अच्छा है, एक्टिव है, इफेक्टिव है, उनका साथ पकड़ लीजिए और बोलिए हमें 4 से 5 साल आपके साथ रह करके बिजनेस करना है, आपके गाइडलाइन में रह के बिजनेस करना है, तब आप सफल हो जाएंगे। और निकम्मे, उल्टा टोपी पहनने वाले, रुमाल मुंह में बांधने वाले, माथ में, हाथ में वो कड़ा पहनने वाले, लफंगे, पान पुकार गुटखा खाने वाले, दारूबाज, इन सब के साथ मार्केटिंग नहीं होती है। ये लुच्चे लफंगे खरीद तो लेते हैं सामान, यही आके बदनाम करते हैं। और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, सामान खरीद लेते हैं, लेकिन वो आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जिनको ठंडी लग जाती है, बारिश में भीगने का डर होता है, धूप में गर्मी लग जाती है, घर के अर्जेंट काम करने का शौक होता है, मीटिंग में नहीं जाएंगे, सेमिनार में नहीं जाएंगे, जाएंगे वो बोले टिकट लगेगा। अरे भैया, एजुकेशन कहीं फ्री मिली है क्या? मैं जानना चाहूंगा। संदीप महेश्वरी जी कहते हैं कि टिकट लगता है। अरे भाई, टिकट तो लगता है भाई। मेरे घर में 4 साल का बच्चा है, बताओ कोई आएगा ट्यूटर फ्री में? सब कोई 2,000 रुपये महीना मांगता है। तो जहां जिंदगी बदलने वाली चीज होगी वहां 200-300 का टिकट तो लगेगा महेश्वरी जी। और महेश्वरी जी कहते हैं कि मीटिंग सेमिनार में लोग कोट टाई पे जाते हैं। अरे महेश्वरी जी, मैं बताना चाहूंगा, क्या वो चड्डी में जाएंगे क्या? बताइए। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ बदल गई यार, चांद पे लोग चले गए। एक आदमी अपनी जिंदगी में बढ़िया से कोट पैंट टाई लगा के जाता है मीटिंग में, तो क्या बुरा है इसमें? क्या बुरा है? क्या आपके यहाँ कोई फंक्शन होगा, शादी ब्याह, तो लोग ऐसे चले आएंगे? आपके आपके शादी ब्याह में जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे क्या? संदीप महेश्वरी जी, आप एक वीडियो सुन रहे हैं, ये आपके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। आप गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए लोगों को कि मार्केटिंग खराब है। मार्केटिंग नहीं खराब है, लोग खराब होते हैं। अगर 100 लोग मार्केटिंग में आए हैं, तो उसमें से 10-15 लोग ऐसे निकम्मे लोग भी आ जाते हैं, वो लोग खराब करते हैं। अरे खराब कहाँ नहीं है, यूट्यूब पे भी देखिए, जहर पड़ा हुआ है। क्या क्या वीडियो लोग बना रहे हैं, सिर्फ लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, और 4 पैसे आने के लिए। क्या यूट्यूब पे जहर नहीं है? बताइए। क्या साधु महात्मा जितने होते हैं उनमें सारे रियल हैं क्या? कितने साधु महात्मा सिर्फ साधु अपने किसी दूसरे काम के लिए साधु का भेष रखे हुए हैं, उसमें भी गलत है। कई आईएएस गलत हैं, कई जज गलत हैं, कई मंत्री गलत हैं। कितने मंत्री पकड़े गए, कितने मुख्यमंत्री जेल में गए, वो गलत है। तो गलत सही तो हर जगह है, लेकिन गलत सही में हमको सही चीज को कैच करके हमें उस पर काम करना चाहिए। तो आप पूरे नेटवर्क मार्केटिंग को गलत मत बोलिए महेश्वरी जी। आप ये बोलिए काम अच्छा है, कुछ लोग गंदे होते हैं जो काम को खराब कर देते हैं। क्या आप सारे मंत्री को गंदा बोल सकते हैं? सारे आईएएस को गंदा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। और आपको इतना ही वीडियो बनाने का शौक है, लाइक सब्सक्राइब का शौक है ना, तो आप बनाइए ना उन डॉक्टरों पे वीडियो जिन्होंने किडनी निकाल ली। बनाइए ना गुटखा बेचने वाले पे, दारू बेचने वाले पे, बनाइए वीडियो। यार ऐसे ही बनाए चले जा रहे, बनाए चले जा रहे हैं, बदनाम करते हैं लोगों को। लीगल चीज बता रहा हूँ लोग, आप लोग उन लोगों के वीडियो में मत पड़िए। उनसे जिंदगी नहीं बदली होगी, बदली होगी। आप अपना बेसिक काम करते हैं, ईमानदारी से काम करिए, घर आते हैं किसी भी कंपनी में, तो लीगल कंपनी है, भारत सरकार की साइट पे, एमसीए की साइट पे आप चेक करें, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स की साइट पे www.mca.gov.in। भारत सरकार ने सर्च रिसर्च करके चेक करके उन कंपनियों का खाका बनाया हुआ है, उस पे आप चेक करें। उन कंपनियों में आप किसी में भी आपका जहां दिल करे काम करें। बट एक चीज ध्यान रखना, आप किसी भी कंपनी में काम करें, उस कंपनी के नियमों के तहत काम करें, और कम से कम 4 से 5 साल डट कर काम करें, आप सफल हो जाएंगे। कंपनी कोई खराब नहीं होती, इंसान खराब होता है। मैंने पहले बोला, निकम्मा आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और मेहनती व्यक्ति को आप कहीं छोड़ दो, रेगिस्तान में भी छोड़ दोगे, वहां भी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, फर्क इतना है, अगर सामने वाला मेहनती है वो सफल हो जाता है, सामने वाला निकम्मा है, सामने वाला आलसी है, तो वो कहीं भी सफल नहीं हो सकता।
मार्केटिंग 100% रियल बिजनेस है, रियल बिजनेस है दोस्तों। और 21वीं सदी का उभरता और तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार है नेटवर्क मार्केटिंग। सीख कर और लगातार 4 से 5 साल मेहनत करके काम करने से बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सीख कर। हर दिन सीखना पड़ता है। जिंदगी के अंतिम यात्रा तक व्यक्ति को सीखना पड़ता है। अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे। अगर कोयले की उसमें अंगीठी में से, जलते हुए कोयले में से एक कोयला निकाल के आप बाहर रख दो, कुछ देर तक उसमें हीट रहेगी, थोड़ी देर के बाद वो उस कोयले से उष्मा खत्म हो जाएगी। तो हम जहां से सीखते हैं अपलाइन से, अगर हम सीखना बंद कर देंगे, कुछ महीने तक तो हमारे अंदर ज्ञान रहेगा, लेकिन फिर हम जीरो हो जाएंगे। उन लुल्लुओं के साथ वही होता है जो मीटिंग में नहीं जाते, जो सीखते नहीं हैं, जो बिजनेस को कंपनी के रूल नियमों के तहत नहीं करते हैं। वो वो अपाहिज लोग हैं मानसिक रूप से। उनका बिजनेस खराब होता है, कंपनी का बिजनेस नहीं खराब होता। कंपनी को अच्छे लोग तो मिलते ही रहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी के उत्पाद 100% जेन्युइन उत्पाद होते हैं, कोई केमिकल नहीं होता है। और बाजार में चले जाइए, हजारों प्रोडक्ट में आपको केमिकल मिलेगा, गारंटी लेता हूं। नहीं तो खाद्य विभाग के जांच करवा के देख लीजिए, हजारों प्रोडक्ट में आपको केमिकल मिलेगा। जहर बेच रही कंपनियां, वो लोग उनको खरीद रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कई कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट नंबर 1 के लाजवाब है। गारंटी देता हूं संदीप महेश्वरी जी को, दाम है तो पूरे वर्ल्ड में किसी एजेंसी से आप डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी प्रोडक्ट का आप जांच करवा के देखिए। बोलते हैं महंगा है, अरे महंगा है तभी तो अच्छा है। महंगी चीज भी जब अच्छी है तो थोड़ी महंगी होगी, थोड़ी सी महंगी होगी। आप माल में निकल जाइए, एक एक जगह कितना कितना महंगा सामान बेच रहे हैं, उस पे कोई नहीं बोलेगा। जहां जिंदगी बन रही है, जहां एक 10,000 15,000 रुपए लगा करके व्यक्ति 4 से 5 साल मेहनत करके अमीर बन सकता है, जहां व्यक्ति धोती कुर्ता से कोट पहन पे आ सकता है, लाइफ में लग्जरियस आ सकती है, इन लोगों को डर लगता कि कोई सारे अमीर न बने। मैं तो कहता हूं भारत का हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आए, हर व्यक्ति अमीर बने, हर व्यक्ति अच्छा हो, हर व्यक्ति के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं और बेहतर से बेहतर शिक्षा पाएं। मैं संदीप महेश्वरी जी को चैलेंज करता हूं, तुम्हारे पास ऐसा क्या काम है, तुम हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पास काम है, मैं हजारों को रोजगार दे सकता हूँ और उन्हें सिखा सकता हूँ। है दम तो आइएगा, मिलते हैं किसी मंच पे, आमने सामने बात करते हैं। या तो गलत वीडियो बनाना बंद कर दो महेश्वरी जी। राइट, सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।